नमामि गंगे, नाम तो सुना ही होगा। गंगा को साफ करने का एक बहुत बड़ा एक विशाल वादा। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, बड़े बड़े दावे भी किए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या गंगा वाकई साफ हुई? देखिए, एक सरकारी ऑडिट ने इस पूरे मिशन की बहुत गहराई से जांच की और जो बातें सामने आई वो सच में चौंकाने वाली हैं। तो चलिए आज उन सच्चाइयों को समझते हैं जो इस ऑडिट रिपोर्ट ने हम सबके सामने रखी हैं। लक्ष्य तो बहुत नेक था, एक ऐसी गंगा जो पवित्र भी हो और प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त भी। लेकिन अक्सर जैसा होता है, कागज पर किए गए वादों और नदी के किनारे की जो हकीकत थी, उसमें एक बहुत बड़ा फासला देखने को मिला। ये कहानी सिर्फ पानी के गंदी होने की नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े मिशन के अपने रास्ते से भटकने की भी है। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नमामि गंगे का असल वादा क्या था। फिर हम पैसे के खेल को समझेंगे। फंड्स तो थे, पर वो कहाँ गए? फिर देखेंगे कि क्यों प्रोजेक्ट्स रुके रहे, इसका जमीन पर क्या असर हुआ, और आखिर में हम उस असली जड़ तक पहुंचेंगे कि ये पूरा सिस्टम फेल क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नमामि गंगे का वादा। देखिए, ये सिर्फ एक और सरकारी योजना नहीं थी। इसका लक्ष्य था गंगा को पूरी तरह से बदलना, मतलब प्रदूषण खत्म करना और नदी के प्रवाह को, उसकी अविरलता को फिर से लौटाना। एक ऐसा लक्ष्य जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, इस मिशन के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी गई थी। ये 100% केंद्र सरकार द्वारा फंडेड था। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों को सिर्फ काम करना था, पैसे का इंतजाम करने की चिंता उन्हें नहीं करनी थी। अब जब पैसा सीधा केंद्र से आ रहा हो तो काम रुकने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए था, या कम से कम हमें तो ऐसा ही लगा था। तो चलिए अब ऑडिट के द्वारा सामने रखी गई पहली बड़ी समस्या पर आते हैं। हैरानी की बात यह है कि समस्या नदी के किनारों पर नहीं, बल्कि सरकारी बैलेंस शीट में शुरू हुई। 422 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा है जो राज्यों को गंगा की सफाई के लिए दिया गया था, लेकिन मार्च 2017 तक उन्होंने इसे खर्च ही नहीं किया था। मतलब पैसा तिजोरियों में पड़ा रहा और गंगा मैली की मैली ही रही। और ऐसा नहीं था कि ये समस्या किसी एक राज्य की हो। उत्तर प्रदेश के पास 180 करोड़, बिहार के पास 120 करोड़ और पश्चिम बंगाल के पास 85 करोड़ से ज्यादा रुपए बिना खर्च हुए पड़े थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब काम इतना जरूरी था तो आखिर पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा था? अब हम पैसों के मुद्दे से आगे बढ़कर जमीनी काम पर आते हैं, और यहाँ कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। जब पैसा था भी तब भी जमीन पर काम रुका हुआ था। ये चार्ट कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बताता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो गंगा में गंदगी जाने से रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे, उनमें से आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बुरी तरह लेट थे। ऑडिट ने जिन 46 प्रोजेक्ट्स की जांच की, उनमें से 26 अपने तय समय से बहुत पीछे चल रहे थे। और ये कोई कुछ महीनों की देरी नहीं थी। कुछ प्रोजेक्ट्स तो 8-2 महीने यानी लगभग 7 साल लेट थे। जरा सोचिए, इतने समय में तो एक बच्चा पहली क्लास से 7वीं क्लास तक पहुंच जाता है, और प्रोजेक्ट वहीं का वहीं अटका था। इसका सीधा असर गंगा की सेहत पर पड़ रहा था। तो फंड्स खर्च नहीं हुए, प्रोजेक्ट्स में देरी हुई, इन सब नाकामियों का नदी और उसके किनारे रहने वाले लोगों पर आखिर क्या असर हुआ? चलिए अब जमीनी हकीकत की पड़ताल करते हैं। कार्यक्रम का एक बहुत ही जरूरी लक्ष्य था नदी के किनारे बसे गांव में हर घर में शौचालय बनाना। टारगेट था 100% कवरेज का। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही थी। जैसे इस तस्वीर को देखिए, शौचालय तो बन गया, लेकिन उसमें घर का सामान रखा जा रहा है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ ढांचा खड़ा कर देना काफी नहीं होता, लोगों को उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना भी उतना ही जरूरी था, जिसमें यह मिशन नाकाम रहा। और ये सिर्फ 1-2 घरों की कहानी नहीं थी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि मई 2017 तक उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे बड़े राज्य अपने 100% शौचालय निर्माण के लक्ष्य से कोसों दूर थे। ये तो कार्यक्रम के एक सबसे बुनियादी वादे की सीधी सीधी विफलता थी। ये तस्वीरें तो खुद ही पूरी कहानी बयां कर रही हैं। चाहे वो नदी के किनारों पर जमा हुआ कचरा हो या फिर नालों से बहता गंदा पानी जो सीधे नदी में मिल रहा है। ये साफ है कि कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा था वो इन तस्वीरों में जिंदा हो उठता है। और समस्या कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। सिर्फ कानपुर जैसे एक बड़े औद्योगिक शहर में हर रोज 28 करोड़ लीटर से ज्यादा गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के, बिना साफ किए सीधा गंगा में जा रहा था। ये वाकई एक भयावह स्थिति है। तो अब तक हमने देखा कि क्या गलत हुआ, पर अब सवाल ये है कि आखिर क्यों गलत हुआ।
ये विश्लेषण अब उन कमियों पर ध्यान देगा जिन्हें ऑडिट ने उजागर किया, यानी कि समस्या की जड़ क्या थी। असल में समस्या की जड़ें बहुत गहरी थीं। सिस्टम में एक नहीं बल्कि कई सारी खामियां थीं। फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण हो रहा था उसकी ठीक से जांच नहीं हो रही थी। जो सीवेज प्लांट बने भी थे वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखने वाला कोई नहीं था। और तो और अगर आम नागरिक ऐप के जरिए शिकायत करना भी चाहें तो उस पर एक्शन लेने का कोई सिस्टम ही नहीं था। और सबसे बड़ी कमी, इन सब कामों को करने के लिए लोग ही नहीं थे। ये चार्ट दिखाता है कि असली समस्या कहाँ थी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी वो सरकारी दफ्तर जिनका काम ही प्रदूषण पर नजर रखना है, वहाँ कर्मचारियों की भारी कमी थी। बिहार में 76% और झारखंड में 73% पद खाली थे। इसका सीधा सा मतलब है कि नियम तो थे, पर उन्हें लागू करवाने वाला कोई नहीं था। और ये हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। नमामि गंगे ऑडिट हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की सफलता सिर्फ फंड और योजनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एक मजबूत, जवाबदेह और काम करने वाले सिस्टम पर निर्भर करती है। तो सवाल ये है कि क्या हम किसी नदी को साफ करने से पहले उन सिस्टम्स को ठीक कर सकते हैं जिन्हें दरअसल उसकी रक्षा करनी चाहिए।